हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची आगोता सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्ट में हमें जेम्बर को दिखाया जाता है जिसने अपने आप को स्टेप कर लिया होता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। इसको देख के रूडो भी हैरान होता है। फिर जेम्बर रूडो पे अटैक करने लग जाता है और रूडो कैसे भी करके बच रहा होता है क्योंकि तालिस्मैन भी रूडो को नहीं बचा रहा होता। जेम्बर रूडो पे अटैक करता है। रूडो कैसे भी करके उसका हाथ पकड़ के उसको अपने से दूर फेंक देता है। जेम्बर फिर चिल्लाते हुए खड़ा होता है। ये देख के रूडो सोचने लगता है कि जेबर ने इतनी जल्दी तालिस्मैन से बचने का रास्ता ढूंढ लिया और इसे लड़ाई का भी एक्सपीरियंस होगा। ऐसे लोगों को तो मासूचिस कहते हैं। फिर हमें रूडो के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे रूडो को मार रहे होते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम हमें नहीं मारोगे, तुम मासूचिस हो। फिर रूडो रेक्टो के पास आता है और कहता है कि मासूचिस क्या। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेम्बर रूडो को अटैक पे अटैक का होता है पर रूडो कैसे भी करके बच रहा होता है। जेम्बर रूडो की आंख में हमला करने वाला होता है लेकिन जनका का वाइटल इंस्ट्रूमेंट आता है और वो जेम्बर को दूर फेंक देता है। फिर हमें जनका को दिखाया जाता है जो कहता है तुमने मुझे हराया नहीं और इस बच्चे से लड़ने लग गए। जनका को देख कर रूडो कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये सुन के जनका कहता है मैं ठीक हूँ। फिर रूडो की तरफ देखता है और कहता है फाइनली तुम अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का अच्छे से इस्तेमाल करने लग गए। रूडो कहता है पर मैं इसे नहीं रोक पा रहा। ये सुन के जनका कहता है मैंने तुम दोनों की फाइट देखी थी। तुम्हारा तालिस्मैन तुम्हें जब बचाता है जब सामने वाला तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन जेबर तो पागलों की तरह हमले करता है। जनका कहता है मैं तुम्हें मार के चेक करता हूँ तुम्हारा तालिस्मैन रिएक्ट करता है या नहीं करता है। हो सकता है तुम्हारा तालिस्मैन मुझे जेबर के पास फेंक दे वरना तुम्हारे सर पे डंडा लगेगा। जेबर फिर खड़ा होता है और वो इन दोनों पे हमला करता है लेकिन ये दोनों आराम से बच जाते हैं। जनका कहता है ध्यान से, अगर इसके पंजों ने तुम्हें छू भी लिया तो तुम कमजोर हो जाओगे। फिर जनका रूडो पे हमला करने लगता है। इसी दौरान तालिस्मैन एक्टिवेट हो जाता है और वो जनका को जेबर के पास फेंक देता है। जनका फिर जेबर को मार के दूर फेंक देता है। ये देख के जनका को यकीन नहीं हो रहा होता। ये देख के रूडो कहता है तुम मुझे सच में डंडा मारने वाले थे। जनका कहता है मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा था लेकिन अब हम दोनों इसको आराम से हरा देंगे। ये दोनों मिलकर जेबर को बहुत मार रहे होते हैं और जेबर होश में आ जाता है। इसी दौरान जनका उसके सर पे डंडा मार के उसको नीचे गिरा देता है और खुद भी गिर जाता है। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जहाँ उसका तालिस्मैन टूट रहा होता है। ये देख के जनका कहता है क्या इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहता या कुछ और बात है। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कहता है मैंने ग्रेस का तालिस्मैन खत्म कर दिया। फिर अचानक से रूडो की तबीयत खराब होने लगती है और वो जमीन में गिर जाता है। ये देख के जनका कहता है तुम्हें हुआ क्या रूडो। फिर जनका की नजर रूडो की पीठ में जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जेबर ने तो रूडो को स्टेप कर दिया। फिर हमें जेबर को दिखाया जाता है जो अपने होश में तो खड़ा होता है और कहता है पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया पर कुछ अच्छा ही किया होगा। जेबर को देख के जनका कहता है ये इतनी मार खाने के बाद भी कैसे चल रहा है। जेबर फिर जनका के पास बैठता है और कहता है मेरे राइट वाले पंजे पे पॉइजन होता है और मैं अपने लेफ्ट वाले पंजे से खुद पर हिट करूं तो मेरा दर्द खत्म हो जाता है और हाँ मुझे खुद के पॉइजन से सिर्फ 10 मिनट तक दर्द होता है और तुम लोगों को 30 मिनट तक। ये कहने के बाद जनका को एक और बार मारता है। जेबर फिर रूडो को लेके जाने लगता है। जनका देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। जेबर फिर सोचने लगता है वो अपने 2 साथियों को तो भूल ही गया लेकिन कोई बात नहीं, कोई आके इन्हें ले जाएगा। इसी दौरान जेबर बाहर आ जाता है। फिर वो देखता है उधर रियो आई हुई होती है। रियो कहती है हमने तुम्हें ढूंढ लिया। इसी दौरान यहाँ एंजल आता है और वो जेबर पे हमला करता है और जेबर दूर जाके गिरता है। फिर हमें एंजल को दिखाया जाता है जिसके साथ बाकी भी क्लीनर्स होता है। एंजल कहता है तुमने हमारे साथियों को बेसमेंट में फंसा लिया ताकि वो किसी को कॉल ना कर पाए। इतनी बुरी बात है। वो तो शुक्र है वहाँ से टोमे बचाए और उसने पास वाले टाउन से हमें कॉल किया वरना तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथी खतरे में। टोमे कहती हमारे बाकी साथी भी बेसमेंट में, उन्हें कुछ हो ना गया। एंजल कहता है उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, तुम कुछ साथी जाओ और उन्हें बाहर लेके आओ। जेबर कहता है मुझे तो तुम सब स्ट्रॉन्ग लगते हो, मैं तो कमजोर और सैड आदमी हूँ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जिससे कि मैं कचरा हूँ। एंजल फिर रूडो से पूछता है तुम कब से इससे लड़ रहे थे। रियो फिर रूडो के पास आती है और कहते है तुम ठीक तो। एक क्लीनर फिर गुस्से में कहने लगता है तुमने हमारे साथियों को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी दौरान दूसरा क्लीनर कहता है थोड़ा शांत हो जाओ। एंजल फिर जेबर को कहता है हमने तुमसे बहुत ज्यादा सवाल करना है पर तुम हमारे साथियों पे हमला करोगे और हम तुम्हें जाने देंगे। फिर जेबर कहता है तुम लोग मुझे जेल में डाल दोगे और मुझे वहां से भागने का प्लान सोचना पड़ेगा। ये सब करने का मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे मिशन भी मिला हुआ है और मुझे रूडो को लेके जाना है। मैं यहाँ से भागना तो चाहता हूँ पर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि मुझे मिशन मिला है। जेबर फिर इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान जेबर के पीछे कोई आ जाता है और वो जेबर को पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि ये एक लड़की है
जिसका नाम कुटोनी है। कुटोनी जेबर से कहती है टाइम खत्म हुआ। जेबर कहता है मुझे रूडो को लेके जाना है। कुटोनी कहती है टाइम खत्म हुआ और यहाँ कून स्क्वायर भी आने वाली है, तो चलो यहाँ से। एंजल कहता है ये लड़की यहाँ कैसे आई। जेबर नहीं मान रहा होता। कुटोनी कहती है बॉस के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। ये सुन के जेबर भी अजीब हो जाता है, फिर हंसते हुए कहता है सॉरी दोस्तों, अब मुझे जाना पड़ेगा। रियो फिर इनके पीछे दीवार में देखते उधर एक अजीब सा छेद हुआ होता है। जेबर फिर रूडो को कहता है तुमसे लड़के मजा आया, तुम ऊपर स्पेयर से फिर भी इतना अच्छा लड़े। रूडो कहता है रुको, तुमने जो गिरीश के साथ किया मैंने उसका बदला लेना है। ये सुन के जेबर हंसने लगता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जेबर फिर रूडो के ग्लव्स का लोगो देख लेता है, तो जेबर कहता है इस सीरीज की चीज तुम्हारे पास भी है, ये बात मैं बॉस को बताऊंगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये दोनों फिर यहाँ से चले जाते हैं और वो खड्डे जैसी चीज भी गायब हो जाती है, यानी कि वो खड्डा एक पोर्टल था और उस पोर्टल को देख के सारे क्लीनर्स हैरान थे। पर रूडो सोच होता है जेबर कौन सी सीरीज के बारे में बात कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी सबको बेसमेंट से बाहर निकाल दिया। रूडो फिर गिरीश के पास आता है और कहता है सॉरी मैंने तुम्हारा तालिस्मैन तोड़ दिया। गिरीश कहता है वो चीज मेरे लिए बहुत अहम थी, मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे काम आ सके। रूडो इसी सीन में एपिसोड नंबर 7 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।